नवरात्रि पर वास्तु के अनुसार ऐसे करें पूजा घर तैयार। पूजा होगी आपकी सफल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं और 5 अक्टूबर को इसका समापन होगा। नवरात्रि में मां भवानी के 9 रूपों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। नवरात्रि के समय माता की पूजा में अगर वास्तु का ध्यान रखा जाए और उसी तरह से पूजा घर तैयार किया जाए तो पूजा पाठ के फल में जल्दी वृद्धि तो होती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बेहद अहम होती है, इसीलिए कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में वास्तु के अनुसार किस तरह माँ दुर्गा की पूजा की तैयारियां करें। मुख्य द्वार पर करें यह काम। शारदीय नवरात्रि की 9 दिनों तक घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर चूने एवं हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और आम एवं अशोक के पत्ते का तोरण भी लगाएं। ऐसा करने से घर में शुभता आती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर के वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस दिशा में करें मूर्ति की स्थापना। शारदीय नवरात्रि में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना ईशान कोण उत्तर पूर्व का कोना में करें। इस दिशा को देवताओं का स्थल कहा गया है। इस दिशा में प्रतिमा या कलश स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिससे पूजा पाठ में मन लगता है और पूजा के दोष भी जो हैं दूर होते हैं। वहीं अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो अग्नि कोण में जलाएं, क्योंकि अग्नि कोण अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा में अखंड ज्योति जलाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। चंदन की चौकी का करें इस्तेमाल। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश स्थापना के लिए चंदन की चौकी का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। चंदन की चौकी पर ही कलश और प्रतिमा रख सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष का शमन होता है और चंदन के प्रभाव से माता की पूजा का स्थल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इस दिशा में हो पूजा करने वाले का मुख। नवरात्रि में माता की पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजन के समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और इस दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं। वास्तु के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखें कि सायंकाल के समय दीपक से प्रकाश होता रहे और घी का दीपक जलना अत्यंत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से घर के सदस्यों की प्रसिद्धि बढ़ती है। इस रंग का करें प्रयोग। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजा स्थल को सजाने के लिए और पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल रंग वास्तु में सत्ता एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है और लाल रंग के फूल चढ़ाने से माँ दुर्गा जल्द ही प्रसन्न होती है। इसके साथ ही माँ से संबंधित चीज़ों में जैसे वस्त्र, रोली, चंदन, साड़ी, चुंदरी आदि के प्रयोग में लाल रंग का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इस रंग से दूरी बनाकर रखें। वास्तु के अनुसार शारदीय नवरात्रि की पूजा पाठ के समय काले रंग के वस्त्र का प्रयोग करने से बचें। काला रंग पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से अशुभता आती है। काले रंग के प्रयोग से मन में अशुद्धि की भावना आती है और पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। तो ये रहा समसामयिक वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त।